हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द स्टडी एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हम ट्रायंगल्स में इसका कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसे हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज़ किया जाता है। यानी कि जो भी हमारे समकोण त्रिभुज होते हैं वहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये एक ट्रायंगल दिया गया है ए, बी और सी। जो बी पर समकोण है यानी बी पर एंगल 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारा बेस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है और इसे हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। बेस यानी कि आधार, ये बेस होगा यानी कि आधार। ये जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंब। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, यानी कि कर्ण। ओके, अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, अच्छा, इसमें हाइपोटेनियस जो होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है। जो भी हमारा राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो कर्ण होगा वो सबसे बड़ी साइड होती है। और राइट एंगल जो बना हुआ होता है, जिन दो साइड्स पर ये एंगल बना हुआ होता है, जैसे कि ए बी और बी सी पर ये एंगल बना हुआ है, ठीक है। तो इनमें से एक जो होगा वो हमारी परपेंडिकुलर होगी और दूसरी वाली जो होगा वो बेस होगा। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है यानी साइड होती है उसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी ही चाहिए। अब जो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होता है उसे हम कैसे यूज़ करते हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल हमें दिया जाता है उसमें कोई भी दो साइड अगर हमें गिवन है तो हम कोई सी भी थर्ड वन वाली जो साइड होगी अपनी वो फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेके इसे समझ लेते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर गिवन है 4 सेंटीमीटर, बेस गिवन है 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस हमसे अगर पूछा जाता है कि क्या होगा और हमें पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स लिखी हुई हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं जिसमें हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर फॉर्मूला होता है। हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है तो 4 स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू यहाँ 3 गिवन है तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा एंड 3 3 जा 9 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे तो इसकी वैल्यू 25 आ जाएगी, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो दूसरी वाली साइड पे रूट आ जाएगा। लेफ्ट से हमने स्क्वायर हटाया तो राइट वाली साइड पर रूट आ गया, यानी इसे आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि दोनों तरफ रूट लगाने के लिए, ठीक है, दोनों तरफ हमने रूट लगा दिया। यहाँ से रूट लगाएंगे तो हाइपोटेनियस स्क्वायर से हाइपोटेनियस आ जाएगा और यहाँ रूट आ जाएगा, तो जो हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ हम किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं
कि हाइपोटेनियस की जो वैल्यू दी गई है हमें वो 20 सेंटीमीटर है, बेस की वैल्यू 15 है, नहीं बेस की वैल्यू यहाँ 12 सेंटीमीटर है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमसे पूछी है कि कितनी होगी। तो हम सेम अपना फॉर्मूला लगाएंगे कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास 20 है तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और बेस की वैल्यू 12 है। 20 का जो स्क्वायर होगा वो 400 हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर ऐसे ही, और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। परपेंडिकुलर स्क्वायर यहीं रहने देंगे, 144 लेफ्ट में आ जाएगा, माइनस में आएगा, माइनस कर लेंगे इसे, ओके। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू √256। तो जो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी हमारी वो ये 16 का स्क्वायर होता है, यानी इसका स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा।